अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, इस्तकबाल और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 15 अप्रैल 2026। टाइम हो रहा है सुबह के 9:42। पहली बुकिंग अभी देखो आ गई है, मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ और ये है विक्रोली की। आगे बात करता हूँ कि भाई उबर में ना मुझे लग रहा है कि 2-3 चेंजेस किया है उबर ने। सबसे पहले जो अपने बेनिफिट के लिए है वो 5% जो हर बुकिंग में चार्जेस कटता था अब वो नहीं कटेगा। पता नहीं वो टैक्स था या क्या था, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो 5% अब नहीं कटता है। दूसरी बात ये है कि जो वॉलेट में से जब माइनस हो जाता था बैलेंस, हम लोग उसको रिचार्ज करते थे तो यूपीआई के थ्रू कर देते थे, अब वो यूपीआई भी उसमें से हट चुका है। और अकाउंट ऐड कर रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है, टेक्निकल इशू बार बार उसमें शो कर रहा है। तो भाई ये 2 चेंजेस किया है उबर ने। और क्या क्या किया है उसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये 2 तो अपने को साफ साफ दिख रहा है, जो हम लोग देख भी रहे हैं अपने मोबाइल में। बहरहाल देखते हैं भाई, आज वेडनेसडे का दिन है। जो भी काम होगा आगे आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। आप लोग वीडियो देखते हैं भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भला हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुंबई में ओला उबर के इस वक्त क्या हालात हैं वो आपको ईमानदारी से बताया जाएगा। वैसे आज मुंबई में धरना है टर्मिनल 1 पे भी, और फोर्ट यानी आज़ाद मैदान के पास भी है शायद। तो देखते हैं भाई, वहाँ पे अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। वैसे आज मुंबई में बंद नहीं है। तो भाई पहली बुकिंग अपनी है बालाजी गार्डन के पीछे से, यानी जो आपको लेफ्ट साइड में सोसाइटी दिख रही है कॉर्नर की, यहीं से है पहली बुकिंग। तो चलो पिकअप करते हैं, फिर आप आगे आपसे बातें करते हैं बुकिंग कंप्लीट करने के बाद। भाई 11:52 अपनी बुकिंग वैसे 11 बजे से पहले ही कंप्लीट हो गई थी विक्रोली में, एक्सेंचर कंपनी में। सेक्टर 11 कोपर खेरने से एक्सेंचर विक्रोली का डिस्टेंस था 20 किलोमीटर। उसमें मुझे टाइम लगा था 55 मिनट और उसमें पैसा मिला 496 रुपया। उसके बाद भाई अपनी गाड़ी में ना सीएनजी नहीं थी, मैं सुबह में ध्यान नहीं दिया, सीएनजी भराया नहीं, डायरेक्ट बुकिंग लेके निकल गया। तो उसके बाद मैं आया घाट कोपर में, सीएनजी भराया। अभी मैं ऑनलाइन हो गया हूँ, लेकिन यार बुकिंग है ना बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और ये घाट कोपर है, यहाँ पे जो बुकिंग आ रही है उसमें रैपिडो में सब सामान पार्सल देने वाली आ रही है। 1-2 बुकिंग आई, मैं पहले फ़ोन लगा के पूछ लिया, बोले भाई पार्सल है। तुरंत मैंने वो बुकिंग भाई निकल गया वहाँ से, लिया ही नहीं, फिर वो बुकिंग कैंसिल करना पड़ा। 2-3 बार मुझे बुकिंग आ चुकी है खालापुर की, वो भी गो इंटरसिटी में आ रही है। अगर सेडान में आती तो शायद मैं ले भी लेता। 1350 रुपये 1400 रुपये कुछ फेयर दिखा रहा है उसमें। तो जाके क्या करेंगे, रिटर्न बुकिंग वहाँ से मिलना बहुत मुश्किल है। अगर शाम का टाइम रहता तो शायद रिटर्न बुकिंग मिल जाती खालापुर से या करजत खोपोली से, लेकिन दिन में वहाँ पे जाना बेकार। टाइम हो रहा है भाई 3:22। अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी बुकिंग भी हो गई है कंप्लीट। लास्ट आपको अपडेट दिया था घाट कोपर में सीएनजी जब भरा रहा था, उसके बाद तो सीएनजी भरा के मुझे एक बुकिंग मिली ग्रैंड सेंट्रल मॉल सिउड़ की, जिसका डिस्टेंस था भाई 20 किलोमीटर और उसमें 41 मिनट टाइम लगा। पैसा उसमें मुझे बहुत ही कम मिला, 324 रुपया सिर्फ मिला उसमें। उसके बाद मुझे ग्रैंड सेंट्रल मॉल से अंधेरी ईस्ट की बुकिंग मिल गई और उसमें मुझे पैसा थोड़ा ठीक ठाक मिला, 458 रुपया मिला, जिसका डिस्टेंस था 27 किलोमीटर। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया भाई इसमें, 1 घंटा 22 मिनट। बहरहाल अंधेरी ईस्ट में ड्रॉप किया, सेम लोकेशन और सेम कंपनी से मुझे फिर टर्मिनल 2 की बुकिंग मिली। 14 मिनट में कंप्लीट किया, 2.5 किलोमीटर। इसमें मुझे पैसा मिला 171 रुपया, बहुत अच्छी बुकिंग थी, वो भी प्रीमियर में थी। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर, देखते हैं अगली बुकिंग कहाँ की आती है। वैसे रेट है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, 4-4:30 बजे के बाद अच्छी बुकिंग। चलो भाई जा रहा हूँ बाहर, देखते हैं कहाँ की बुकिंग आती है। एयरपोर्ट से तो मुझे बुकिंग लेना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोशिश रहती है भाई प्रीमियर की बुकिंग करने के लिए, और मैं वही करता भी हूँ। मैं कोई दूसरी बुकिंग नहीं लेता जल्दी, क्योंकि प्रीमियर का ही रेट इतना कम है भाई, 22 रुपये 20 रुपये किलोमीटर। तो और क्या कर सकते हैं। ये है दालीला होटल, यहाँ से अपने को बुकिंग आ गई है प्रीमियर में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त होटल है, 5 स्टार होटल है मेरे ख्याल से, ये बहुत ज़बरदस्त है। मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ से पिकअप करने। टाइम हो रहा है भाई शाम के 6:22। अभी मैं हूँ थाने कलवा में। लास्ट आपको जो अपडेट दिया था जब एयरपोर्ट से मैं बाहर निकला था, तो द लीला होटल से मुझे एक बुकिंग आई थी बीकेसी की, उसको ड्रॉप किया मैं
आधे घंटा लगा उसमें, और उसमें मुझे पैसा मिला 286 रुपया 10 किलोमीटर का। फिर बीकेसी से लगभग 10 मिनट के अंदर मुझे थाने कोलशेड की बुकिंग आई, और उसका डिस्टेंस था लगभग 27 किलोमीटर। उसमें मुझे पैसा मिला भाई 470 रुपया, और टाइम लगा 1 घंटा 17 मिनट। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, वैसे 1 घंटा 5 मिनट दिखा रहा था। बहरहाल कोलशेड जैसे मैं ड्रॉप किया तो एक मुझे कारपोरेट बुकिंग आई जो बिल्डर लोग की होती है भाई। वो 2 किलोमीटर का, उसमें मुझे पैसा मिला मालूम है कितना, 196 रुपया, और उसमें सिर्फ 9 मिनट टाइम लगा। कोलशेड में ड्रॉप किया, पिकअप ही किया था वो बुकिंग को, छोटी वाली, तभी मुझे एक आउट स्टेशन की बुकिंग आ गई भाई। और बहुत दिनों के बाद मैं ये बुकिंग एक्सेप्ट किया हूँ, और मैं पिकअप करने जा रहा हूँ। बस 1 किलोमीटर बाकी है, तो अब आपको मिलता हूँ मैं ड्रॉप करने के बाद। लगभग 3-3.5 घंटा लगेगा जाने में। अभी टाइम हो रहा है 6:23। तो अब मिलते हैं 10 बजे के बाद आपको। अगर बीच में कहीं रुका सीएनजी वगैरह भराने के लिए तो उसका भी आपको अपडेट दे दूंगा। तो चलो ड्रॉप करने के बाद आपको उसका अपडेट देता हूँ, कितना पैसा मिला और कितना टाइम लगा। करम्बोली में सीएनजी ले रहा हूँ भाई, निकल गया हूँ मैं। अभी लगभग 2 घंटे की और जर्नी बची है। यहाँ पे क्या रेट है, 82 रुपया हो गया भाई सीएनजी का रेट। गाड़ी में कितनी सीएनजी आती है देखो, 82 रुपये हो गया भाई सीएनजी का रेट। यहाँ पे प्रेशर लग रहा है यहाँ पे है कम, थोड़ा यहाँ पे है कम, और अपने को सीएनजी देखो कितना कम आई है। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। टाइम हो रहा है भाई रात के 9:39 में आ गया हूँ तलेगांव पुणे। जो मैंने बुकिंग एक्सेप्ट किया था भाई, इसमें मुझे पैसा दिखाया था 2055 रुपया। लेकिन ऊबर कितना बड़ा हरामखोर है, मैसेज डाल के बोला है कल या परसों ही कि 5% जो टैक्स लगता था वो नहीं लगेगा। लेकिन ये इंटरसिटी ट्रिप थी, इसमें से उसने 5% काटा है, मतलब 97 रुपया उसने काटा है। मुझे पैसा दिया है 1957 रुपया, और इस बुकिंग का जो डिस्टेंस था भाई 117 किलोमीटर था। इसमें टाइम लगा है 2 घंटा 56 मिनट। अभी मैं हूँ तलेगांव, यहाँ से बुकिंग आने का कोई चांस नहीं है भाई। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा पिंपरी चिंचवाड़ या तो फिर हिंजेवाड़ी की तरफ, और वो भी लगभग यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर होगा। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ यहाँ पे, अगर नहीं बुकिंग आएगी तो फिर हिंजेवाड़ी की तरफ चले जाऊंगा। वैसे मैं बहुत दिनों के बाद भाई पुणे आया हूँ। मेरे ख्याल से ईद के बाद एक बार गया था, उसके बाद से अभी आया हूँ। जब इंटरसिटी बुकिंग लेना बंद कर दो ना, या कैंसिल कर दो, तो आना बंद हो जाती है भाई। इसलिए मैं ये बुकिंग लिया हूँ, क्योंकि मुझे आउट स्टेशन की बुकिंग लेना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रेट भी कम से कम है ना 17 रुपया 18 रुपये किलोमीटर रहेगा तो पड़ेगा, मतलब 16 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये जो पैसेंजर का जो डेस्टिनेशन था 2 किलोमीटर पहले, मतलब मोबाइल में डाला हुआ था, तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा हुआ, तो मैंने 50 रुपये बोल करके एक्स्ट्रा वो भी लिया है पैसेंजर से। तो भाई अब तो 9:41 हो रहा रात के, अगर बुकिंग आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर सोना पड़ेगा आज पुणे में। टाइम देखो भाई 12:21। अपने को मेन मुंबई पुणे हाईवे से बुकिंग आ गई है, और मैं पिकअप लोकेशन पे भी समझ लो पहुंच ही गया हूँ। टाइम हो रहा है भाई रात के 2:35। अपनी लास्ट बुकिंग मैं कंप्लीट कर चुका हूँ उल्वे एयरपोर्ट पे। बहुत दिनों के बाद उल्वे एयरपोर्ट पे आया हूँ भाई, और ये बुकिंग लाया था मैं एकदम मुंबई पुणे हाईवे पे, जहाँ पे मतलब हाईवे पे लगभग 3-4 किलोमीटर ही खत्म होने के बाद पिंपरी चिंचवाड़ की तरफ जाते हैं ना, वाकड़ पड़ता है शायद, वहाँ से। इसका डिस्टेंस था भाई 117 किलोमीटर, 1 घंटा 55 मिनट टाइम लगा है, और पैसा बहुत ही कम मिला है भाई 1527 रुपया। अब कितना रुपया किलोमीटर पड़ता है मैंने देखा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक मुझे लग रहा है कि पैसा मिला है 117 किलोमीटर का। क्योंकि रिटर्न में तो आपको मालूम है ना बहुत ख़राब रेट देता है, मतलब 12-13 रुपये किलोमीटर रहता है कुछ, तो वही रेट होगा शायद। बहरहाल यहाँ से निकलने के बाद देखते हैं, अगर कोई बुकिंग मिलेगी तो ठीक है, तो सीधा घर पे जाके भाई सोना है, और फिर पहुँचने के बाद पार्किंग में आपको बाकी का अपडेट देता हूँ, फेयर और सीएनजी का।
टाइम हो रहा है भाई रात के 3:10। फाइनली मैं आ गया अपने पार्किंग में। अब आपको अपडेट दे देता हूँ भाई, आज अपनी कमाई कितनी हुई है। तो भाई आज अपनी ऊबर में टोटल जो कमाई हुई है 5,875 रुपए की हुई है। पौने 2 सीएनजी लगी है भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा सीएनजी लगी है। पौने 2 सीएनजी का मतलब ये है कि कम से कम 1100 से 1150 रुपए की सीएनजी लगी है भाई, क्योंकि पुणे जाने आने में सीएनजी सबसे ज्यादा लगती है। और कमाई अपनी आज इतनी ज्यादा क्यों हुई है, क्योंकि आज अपन पुणे चले गए थे। मुंबई में टोटल 2400 रुपए का काम हुआ था जब मैं पुणे की बुकिंग लिया हूँ। तो पुणे जाने और आने में और मुंबई का सब मिला करके 5,875 रुपए की अर्निंग हुई है। 1150 रुपया सीएनजी का माइनस कर दो और 200 रुपया उबर का कमीशन, जो बचेगा वो अपना प्रॉफिट है भाई। और अपना ये एक महीने में 60,000 रुपये का चैलेंज का आज 15वां दिन था, वो खत्म हो चुका है। 15 दिन और बचा है। तो भाई देखना है कि ये अप्रैल के महीने में कितनी कमाई होती है, कितने की सीएनजी जाती है, कितना कमीशन कटता है, टोटल माइनस करने के बाद कितना पैसा बचता है। हकीकत अपने सामने और सबके सामने आने वाली है। तो भाई इसी तरीके से वीडियो आप लोग देखते रहिए और अपना ख्याल रखें, अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें भाई। वक्त बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है। मेहनत से काम करो, कामयाब हो जाओ। अगर कामयाब नहीं हुए ना दोस्त, इतना पछताओगे, इतना पछताओगे कि फिर कोई जिंदगी में समझाने वाला भी नहीं मिलेगा आपको। इतना ध्यान रखो, किसी के भी साथ में ना उसके भाई रहते हैं जिंदगी भर, ना उसके माँ बाप रहते हैं। अगर उसके साथ में कोई रहता है तो उसका कोई अपना काबिलियत वाला हुनर और उसकी जिंदगी का जो इल्म होता है वही जिंदगी भर उसके साथ में रहता है। तो भाई पढ़ाई कर रहे हो तो मेहनत से पढ़ाई करो, काम सीख रहे हो तो अच्छे से काम सीखो, ईमानदारी के रास्ते पे चलो। आज का वक्त ऐसा है ना कि जिंदगी में आदमी एफआईआर कोर्ट कचहरी से बच करके निकल जाए ना तो बहुत बड़ी कामयाबी वाली बात है भाई। आज के वक्त में कदम कदम पे कांटे लगे हुए हैं, देख रहे हो ना। बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग आरोप लगा करके जेलों में भर रहे हैं मुसलमानों को। तो भाई मुसलमान हो चाहे कोई हिंदू हो चाहे सिख ईसाई हो, लेकिन जिंदगी का जो इंसान का वक्त है ना बहुत कीमती है। अगर आप अपने वक्त को अपने काम पे गुजार रहे हो तो बड़े खुश नसीब हो, वरना लोगों की जिंदगियां भाई जेलों में कट रही हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।